टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, एक ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड में क्या कर रहा है, फॉल हो रहा है। तो सबसे पहले फ्लूइड की डेंसिटी कितनी ले लेते हैं, रो, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है। एक और चीज हमको यहाँ कंसिडर करना है कि फ्लूइड का विस्कोसिटी कोएफिशिएंट कितना है, ईटा। तो जब ये फॉल होता है तो देखिए यहाँ पे एक फोर्स लगेगा सबसे पहले, दैट इज mg। mg फोर्स लग रहा होता है, उस कारण से ये जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है। अच्छा, चूंकि ये पानी में डूबा हुआ है तो इस पे एक और फोर्स लग रहा होता है ऊपर की तरफ, दैट इज बायंसी, अब थ्रस्ट। लेकिन चूंकि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो एक और फोर्स यहाँ लगने लगता है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड ड्रैग, और उसकी वैल्यू होती है 6 ईटा पाई आर वी। स्ट्रोक लॉ से हमने यहाँ से निकाला था। ठीक है। तो जो एयर ड्रैग के, सॉरी, जो लिक्विड ड्रैग के कारण एक और फोर्स अब थ्रस्ट की डायरेक्शन में लग रहा है, उसको हम बोल रहे हैं ड्रैग फोर्स। ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के। तो जो ग्रेविटी ने वेलोसिटी इंक्रीज की है तो वो जाने अनजाने क्या इंक्रीज कर रहा है, ड्रैग फोर्स। और यही ड्रैग और बायंसी मिलके किसको बैलेंस कर दे, mg को। तो उस कंडीशन पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। तो जब फोर्स 0 हो गया तो उस समय जो वेलोसिटी है वो कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट, ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को अपन क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को अपन बोलने लगेंगे यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है। तो चलिए डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दो फोर्स को इक्वेट किया, कौन कौन से, एफ बी प्लस एफ डी इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो कुछ कांस्टेंट हम ले लेते हैं पहले। आर क्या है, रेडियस है आपकी ऑब्जेक्ट की। ठीक है। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है। रो क्या है, तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। व्हाट इज ईटा, ईटा क्या है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड। ठीक है। चलिए अब देखिए, तो हमने बोला, अच्छा एक और कंसिडर लेते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम वी नॉट। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो देखिए इस वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी, v की वैल्यू होगी आपकी v नॉट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैंने ये सब क्यों लिखा, देखिए। तो सबसे पहले जब मैं ग्रेविटी को यहाँ पे लिखूंगा तो mg को क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिग्मा vg। ठीक है, क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। दूसरा, बायंसी को हम क्या लिखेंगे, बायंसी को हम लिखेंगे रो vg, लिक्विड का डेंसिटी आएगा यहाँ पे। और विस्कस फोर्स क्या होगा या ड्रैग फोर्स क्या होगा, 6 ईटा पाई आर वी। उस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे फोर्स की वैल्यू जहां पे ये दोनों मिलकर ग्रेविटी को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, mg किसके बराबर, सिग्मा vg किसके बराबर, रो vg। अच्छा इसको नॉट ले लीजिए, वॉल्यूम है ये। ठीक है, ऐसे, प्लस ऑफ 6 ईटा पाई आर वी, वेलोसिटी कौन सी, टर्मिनल वेलोसिटी। इसको ऐसा कर लीजिए, वी नॉट जी माइनस रो वी नॉट जी डिवाइडेड बाय वी टी को वहीं रखे बस, 6 ईटा पाई आर इज इक्वल टू वी टी। देखिए यहाँ पे हम वी नॉट जी को कॉमन निकाल के सिग्मा माइनस रो डिवाइड बाय 6 ईटा पाई आर इज इक्वल टू वी टी ले लेते हैं। अब देखिए ये चीज हमारे पास आ गई, इसी में अब हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए वी नॉट कितना था, वी नॉट था हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अंदर क्या बचा, ये जी यहाँ पे है, सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय 6 ईटा पाई आर। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा, आर स्क्वायर। पाई से पाई को भी आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो फाइनली जो वी टी बचा हमारे पास वो कितना आ जाएगा,
वी टी इज इक्वल टू, ऊपर था 4/3 r² g सिग्मा सिग्मा माइनस रो डिवाइड बाय 6 ईटा। ठीक है, तो इसको 2 से काट दीजिएगा। ठीक है, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो ये क्या बन गया आपका 2r² g सिग्मा माइनस रो, और ये 3 और 3 मिलकर कितना हो गए 9 ईटा। तो वी टी इज इक्वल टू 2r² g सिग्मा माइनस रो डिवाइड बाय 9 ईटा इज द टर्मिनल वेलोसिटी, null velocity of object, ठीक है, fall inside inside the viscous liquid या fluid। क्लियर है? चलिए।